इस देश का जो चौथा स्तंभ है मीडिया जिसे बोलते हैं हम, उसका कुछ नहीं पता उसको करना क्या है, सिर्फ चाटुकारिता में लगे हुए हैं। जबकि जो सवाल होते हैं वो पूछने चाहिए, मगर सवाल आजकल सवाल हट चुके हैं सारे। मणिपुर जल रहा है और साहब कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। ये भी तो देख इनसे महंगाई नहीं रुक रही, इनसे बेरोजगारी नहीं रुक रही हैं, और इससे अब ये जो मणिपुर में जो आगजनी हो रही है वो नहीं रुक रहा। तो हो क्या रहा है इस देश में? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से, इस देश में हो क्या रहा है? सर, गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर गए थे, इस अहिंसा को लेकर उन्होंने बात भी कही थी। तो क्या आपको लगता है ये लोग रुकवा सकते हैं? अरे ये दंगे भड़काने वाले लोग हैं। अरे इस देश में चल क्या रहा है? महंगाई पर नियंत्रण नहीं है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, संसद को म्यूट कर दिया जाता है। इस देश का जो चौथा स्तंभ है मीडिया जिसे बोलते हैं हम, उसका कुछ नहीं पता उसको करना क्या है, सिर्फ चाटुकारिता में लगे हुए हैं। जबकि जो सवाल होते हैं वो पूछने चाहिए, मगर सवाल आजकल सवाल हट चुके हैं सारे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मणिपुर जल रहा है और साहब कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मणिपुर पे कोई जवाब नहीं है, क्यों जल रहा है, क्या कारण है? सोचिए, इनसे कुछ रुक ही नहीं रहा। सर ये भी तो देख इनसे महंगाई नहीं रुक रही, इनसे बेरोजगारी नहीं रुक रही हैं, और इससे अब ये जो मणिपुर में जो आगजनी हो रही है वो नहीं रुक रहा। तो हो क्या रहा है इस देश में? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से, इस देश में हो क्या रहा है? सर, गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर गए थे, इस अहिंसा को लेकर उन्होंने बात भी कही थी। तो क्या आपको लगता है ये लोग रुकवा सकते हैं? अरे ये दंगे भड़काने वाले लोग हैं। सर 356 नहीं लगना चाहिए मणिपुर में, अनुच्छेद 356। देखिए, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, इस देश के संविधान को तार तार कर रखा है इन लोगों ने। आज देश का युवा बैठा हुआ है, रोजगार के लिए बैठा हुआ है। ये अग्निपथ जैसी योजनाएं लेकर आते हैं 4 साल के लिए, पेंशन योजना को खत्म कर देते हैं। अरे इस देश में चल क्या रहा है? महंगाई पर नियंत्रण नहीं है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, संसद को म्यूट कर दिया जाता है। राहुल जी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता था, आज राहुल जी की सदस्यता रद्द कर दी तो इनको क्या लगता है कि सवाल खत्म हो गए? अब राहुल जी के अलावा कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अगर राहुल जी को आप संसद में रोक सकते हो, बाहर रोक सकते हो क्या? हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल जी को बाहर रोक सकते हो क्या? 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा थी, नरेंद्र मोदी जी मन की बात करके चले जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। 5 महीने 4000 किलोमीटर की ये जो यात्रा थी, आप समझ रहे हैं? हर तबके से मिले हैं, किसान से मिले हैं, मजदूर से मिले हैं, युवाओं से मिले हैं, बच्चों से मिले हैं, महिलाओं से मिले हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने जो की थी, लेकिन जनता फिर भी मोदी जी के साथ ही है। किसने कहा आपको? भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2 स्टेट में चुनाव हुए हैं, हिमाचल प्रदेश और ये कर्नाटक। किसके पास है? जनता ने किसको जिताया है? लेकिन 2024 नहीं, जनता ने किसको जिताया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जनता को पता है आज देश में चल क्या रहा है। हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ चलता ही नहीं है। कोई सा चैनल उठा के देख लीजिए आप, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। सर लगता है कि राजस्थान आप कोई सा भी चैनल उठा के देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ सवाल हिंदू मुस्लिम रह गया? सर अगर जवाहरलाल नेहरू जी देश को आज़ाद कराने के बाद हिंदू मुस्लिम करते तो आज भारतीय अमेरिका में जाके सीईओ बन सकते थे क्या? IIT, IIM जैसे संस्था बनाए हैं जो आज उनके प्रोडक्ट देखिए सीईओ बने हुए। क्या ये पॉसिबल है? नरेंद्र मोदी जी पॉसिबल कर सकते हैं क्या? सर, अपने लिए प्लेन खरीद लेते हैं। ये लाशों के ढेर पे ये नया संसद पार्लियामेंट बनाया है। आप इस बताइए, इस पार्लियामेंट से मिल क्या रहा है? क्या
पहले जो पार्लियामेंट था उससे काम नहीं चल रहा था क्या? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, हैं? क्या पहचान होनी चाहिए? पुराना पार्लियामेंट से पहचान नहीं हो रही थी क्या? अरे WHO की रिपोर्ट क्या थी? 50 लाख लोग, उससे ज्यादा लोग मरे हैं कोविड के समय, हैं? लाशों के ढेर, ये जनता को मारने वाले लोग हैं। देश की पटरी, आप बताइए, रेल देखा आपने कितना बड़ा हादसा हुआ है, वहाँ ये अपने प्रचार में लगे हुए हैं। अरे आपको देश में करना क्या है? आपको समझ में नहीं आ रहा? आप तो बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे, स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, हैं? 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, तमाम तरीके की चीजें। भाई विकास तो हुई है ना, क्या विकास हुआ है? कह तो रहे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ विकास क्या हुआ है? मैं आपको एक चीज विकास दिखाता हूँ। देखिए विकास, देखिए आप कितना जबरदस्त हुआ है। आप उस विकास को देख के मतलब हैरान हो जाएंगे कि ये देश में कैसे विकास हुआ है। देखिए सुविधाएं अमीरों को प्राप्त है, वो मेरे देश के गरीब देखिए ऐसे ठूस ठूस के जाते हैं जनता। ये वो जनता है जो वोट देती है, अमीर कभी वोट नहीं देता मेरे भाई, वोट गरीब जनता देती है। और आज देखिए क्या हालत है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त है, वो मेरे देश देखिए आप को भी मिलनी चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं? क्या हो रहा है इस देश में, हैं? मैं पूछना चाहता हूँ हो क्या रहा है इस देश में? गरीब और गरीब हो चुका है, मरने पर वो मतलब आतुर हो चुका है। दूध 20 रुपए किलो था, 65 रुपए किलो दूध है। आप बताइए, मेडिकल कॉलेज भी तो बने हैं? राज्य में, हर स्टेट में। आपको लगता है मेडिकल कॉलेज बने? उन्होंने तो कह तो रहे हैं भैया वो तो झूठे आदमी हैं। क्या क्या बनाया है उन्होंने? मैं पूछना चाहता हूँ उन्होंने बनाया क्या है? उन्होंने सिर्फ बताओ क्या बनाया है? उन्होंने बनाया शौचालय। आपको लगता है एम्स उन्होंने बनाया है? अरे जवाहरलाल नेहरू जी थे, शुरू से लेकर आज कितनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई हैं, देश को आजाद कराया है। ये कहते हैं चाइना की इकोनॉमी भारत से ज्यादा है, अंग्रेजों की इकोनॉमी ज्यादा नहीं थी क्या? लेकिन उसको भगाने वाले कौन थे? अब बताइए आप कभी द कश्मीर फाइल्स लेकर आते हैं? अभी केरला फाइल्स लेकर आए, गुजरात फाइल्स पे कौन बात करेगा? अंग्रेजों को। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गुजरात फाइल्स पे कौन बात करेगा भाई? गुजरात में देखिए किस प्रकार से दंगे। मैं आपके मानते हैं कि अभी जो मोदी जी गए हैं अमेरिका में, वो बहुत इज्जत हो रहा है। क्या इज्जत हो रहा है? आप जरा पिछले 15 साल 20 साल पहले देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय देखिए, उससे और पीछे जाइए, राजीव जी के समय देखिए, इंदिरा जी के समय देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी के समय देखिए। अरे क्या था? आज देश कहाँ चला गया?